राजस्थान के 8 लोगों ने 260 मराठाओं को पराजित किया था। उसकी खुशी में यह नृत्य होता है। काय के मराठा क्यों पराजित किया? राजस्थान के 8 लोग, 5 सिक्कर के, 2 डीडवाना कुचामन के और 1 झुंझुनू का, टोटल 8 लोग एक बार महाराष्ट्र गए हुए थे। महाराष्ट्र से घोड़े खरीदने के लिए जाने थे। अपने यहाँ के 8 किसान थे। 4-5 साल तक की गाड़ी कमाई, खून पसीने की कमाई को इकट्ठा किया और बोला कि घोड़े खरीदेंगे। घोड़े सबसे अच्छे उस समय महाराष्ट्र में मिलते थे। मराठी नस्ल के जो घोड़े थे वो बहुत मजबूत होते थे, बहुत सुंदर भी होते थे। इसलिए अपने 8 लोग घोड़े खरीदने के लिए महाराष्ट्र गए। महाराष्ट्र के अंदर घोड़े खरीद भी लिए और घोड़े खरीद कर वापस महाराष्ट्र से राजस्थान आ रहे थे। राजस्थान आते समय महाराष्ट्र के अंदर एक कोई गांव पड़ता, नयापुर। नयापुर मराठाओं का गांव है नयापुर। इस नयापुर गांव के पास में से जब अपने राजस्थान के लोग गुजर रहे थे, घोड़े लेकर जब वापस आ रहे थे, तब रात का समय हो गया, अंधेरा होने लगा। अंधेरे में घोड़े चल नहीं सकते क्योंकि घोड़ों की हेडलाइट लगी हुई नहीं होती है, रास्ते भी अनजान है। इसलिए अपने 8 लोगों ने कहा कि क्यों ना इस नयापुर गांव में ही रात्रिकालीन विश्राम कर लिया जाए। नयापुर गांव के बाहर एक तालाब था। तालाब के किनारे साफ सुथरी जगह थी, तो अपने लोग उस नयापुर गांव के बाहर रात्रिकालीन विश्राम करने लग गए। 8 घोड़ों को वहां पेड़ों पर बांध दिया। साथ के अंदर खाने पीने की वस्तुएं थी, तो खाना वाना बनाने लग गए क्योंकि उस समय जोमेटो स्विगी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसलिए खाने पीने का सामान जो है वो साथ में ही रखा करते थे। अपने 8 लोग वहां रोटी बाटी खा करके रात को 10-11 बज गए, थके हुए थे, घोड़े पास में बंधे हुए थे और सो गए थे। 11 बजे अपने वाले राजस्थान वाले 8 लोगों को नींद आ गई। ये पूरा गांव मराठाओं का गांव था। गांव का जो सरपंच था वो भी मराठा था। और रात को 1-1:30 बजे वो गांव का सरपंच यानी गांव का मुखिया मराठा अपने 5-7 सैनिकों के साथ गांव के सर्वे पर निकलता। सर्वे का मतलब गांव के निरीक्षण के लिए, क्योंकि पुराने समय में गांव में चोरियां ज्यादा होती थी, लाइटें नहीं थी। तो जो गांव का मुखिया होता था उसकी जिम्मेदारी थी कि रात के समय वो चौकीदारी करे, पहरेदारी की व्यवस्था करे या अपने आदमी अपॉइंट करे ताकि लोग आराम से सो सके, किसी भी घर वगैरह में चोरी ना हो जाओ। तो ये मुखिया रात को 8-1 बजे गांव की चौकीदारी के लिए निकलता है। खुद घोड़ी पर बैठा था, 7-8 सैनिक पैदल वहां पर उनके साथ में चल रहे थे। पूरे गांव की गलियों में घूमता घूमता वो मराठा मुखिया गांव के बाहर तालाब के किनारे आया। चांदनी रात थी। तालाब के किनारे जब वो आकर अपनी घोड़ी रोकी तो उसने देखा कि यार यहाँ 7-8 आदमी सो रहे हैं, पास में घोड़े बंधे हुए हैं। मराठा मुखिया घोड़े से नीचे उतरता है, अपने 8 लोगों के पास आता है दबे कदमों से और शकल देखता है। और शकल देखते हुए मराठा मुखिया पहचान गया कि ये बंदे अपने महाराष्ट्र के नहीं है, ये आउट ऑफ महाराष्ट्र के हैं, राजस्थान के हैं। क्योंकि शकल देख करके आदमी की पहचान हो ही जाती है। अगर आपके सामने मैं 3 बिहार के कैंडिडेट लाकर खड़ा कर दूं और 5 राजस्थान के खड़ा कर दूं और कहूं कि बिहार वालों को पहचानिए, पहचान लोगे या नहीं पहचान लोगे? शकल ही अलग होती है। जलवायु के अकॉर्डिंग लोगों की जो मानव की बनावट है वो अलग टाइप की। राजस्थान वालों का चेहरा अलग टाइप का मिलेगा, बिहार वालों का चेहरा अलग टाइप का मिलेगा। तो मराठा मुखिया पहचान चुका था कि ये बंदे यहाँ के तो नहीं है। इसलिए उस मराठा मुखिया ने अपने सैनिकों को कहा कि देखिए ये लोग बाहर के हैं, चुपचाप इनके घोड़े खोल लीजिए और घोड़े खोल करके अपने फार्म हाउस पे ले जाके बांध दीजिए। और मराठा मुखिया के कहने पर ये 8 लोग जो है 8 घोड़े खोल करके मराठा अपने फार्म हाउस पर ले जाकर बांध देता है। जो चौकीदारी करने आया था वही चोर निकला, यानी उसने 8 घोड़े चोरी किए और अपने फार्म हाउस पर ले जाकर के बांध लिए। अपने वाले सुबह जल्दी 9-10 बजे उठते हैं। जैसे ही 9-10 बजे उठे, नींद खुली क्योंकि दिन भर के थके हुए थे, शीतल छांव में सो रहे थे। जैसे ही उठे उन्होंने देखा कि घोड़े गायब है। माथा पकड़ कर बैठ गए, रो रहे हैं। कोई तो कह रहा कैरियर खराब हो गया, कोई कह रहा ये घोड़े चोरी हो गए। क्योंकि घोड़े खरीदना उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। 4-5 साल की गाड़ी कमाई से पैसा इकट्ठा करके घोड़ा वो उन्होंने खरीदा था। और गांव में जो घोड़ा खरीदता वो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। गांव के आज भी अपने ग्रामीण क्षेत्रों पर अपन देखते हैं कि प्रत्येक घर पर अपने को ट्रैक्टर मिल जाता है, मोटरसाइकिल मिल जाती है। लेकिन अपने क्या गांव में हर गांव के अंदर 4 व्हीलर गाड़ी मिलती है? नहीं। गांव के अंदर गिने चुने 5-7-10 घर होते हैं जिनके अंदर गाड़ी होती है। तो अपन मानते हैं कि भाई ये इस गांव के पैसों वाले लोग होंगे या शौकिया लोग होंगे। कई लोग शौक के लिए भी रख लेते हैं। उस समय गांव के अंदर घोड़े रखना मतलब आज की टाइम के अंदर फॉर्च्यूनर रखना और उस समय घोड़े रखना बराबर की बात हुआ करती थी। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने पैसे जोड़े और घोड़े चोरी हो गए। रोने से लग गए। कोई तो कह रहा कि अब गांव ही नहीं जाएंगे और ये नहीं करेंगे। अपने 8 लोगों ने कहा एक बार ट्राई तो करते हैं, क्या पता इधर उधर रस्सियां तोड़वा करके भाग गए हो, यहीं पास में मिल जाए।
इधर उधर घोड़ों को ढूंढा लेकिन नहीं मिला। जब नहीं मिले तो अपने आठों लोग नयापुर गांव के अंदर आए, क्योंकि कहीं पर अपने साथ घटना हो जाए जो सबसे पहले गांव होता वहीं से मदद मांगते हैं। अपने आठों लोगों ने नयापुर गांव वालों से मदद मांगी और यहाँ आकर कहा कि हम राजस्थान के हैं, हमारे घोड़े चोरी हो गए हैं, आप में से किसने देखे हैं तो बताइए। अब वो लैंग्वेज प्रॉब्लम, महाराष्ट्र वाले मराठी बोलते हैं, अपने वाले जो है राजस्थानी जानते हैं, हिंदी उस समय आती नहीं थी, अंग्रेजी आती नहीं थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अपन राजस्थान के लोग जैसे तैसे करके इशारों में समझा दिया था कि भाई हमारे घोड़े गमे हैं, घोड़े अगर किसी ने देखे हैं तो गाँव वालों ने मना कर दिया। और गांव वालों को रियली में पता भी नहीं था कि घोड़े, क्योंकि सरपंच का घर गांव के बाहर था, ढाणी में रहता था। अब गांव वालों तो खुद रात को घोड़े बेच के सो रहे थे, उनको तो खुद को ही नहीं पता घोड़े कौन ले गया। तो गांव वालों ने कहा कि भाई हमें तो नहीं पता। तो अपने लोगों ने कहा यार तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारे गांव का सरपंच कौन है, उसके घर का एड्रेस बता दो, वो तो ढंग का आदमी होगा तभी सरपंच बना होगा। गाँव के लोगों ने बताया कि सरपंच का घर गाँव के बाहर है, आप वहाँ जाइए, उससे मदद मांग लीजिए। अपने आठों लोग उस मराठा मुखिया के घर की एड्रेस पूछ करके वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही उस सरपंच के फार्म हाउस में एंट्री करते हैं, अपने लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि फार्म हाउस के अंदर शीतल छांव के अंदर वो आठों घोड़े बंधे हुए थे, आराम से दाल खा रहे थे, पानी की व्यवस्था थी। अपने लोग मुस्कुराते हुए घोड़ों की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि कितना सज्जन आदमी है यहाँ का सरपंच, रात को अपने घोड़े रस्सियाँ तोड़ा कर भागे होंगे और इस सरपंच मुखिया ने अपने घोड़ों को अपनी डाणी के अंदर बांधा है, भूखे प्यासे भी नहीं मरने दे रहा है। अपने आठों लोग सीधा सरपंच के पास गए और बोला कि थैंक्स सरपंच साहब, आप नहीं होते तो आज हमारे घोड़े गम जाते, आपके पास हमारे घोड़े सुरक्षित है। उस मराठा सरपंच ने अपने वाले लोगों की तरफ गुस्से भरे नज़र में देखा और बोला कौन से घोड़े, किसकी बात कर रहे हो, ये तुम्हारे नहीं, ये मेरे घोड़े हैं। अपने लोगों ने कहा महाराज कल ही खरीदे हैं, यहीं से खरीदे हैं हम, 5 सिक्कर से, ये 2 नागौर से, 1 झुंझुनू से, 8 लोग राजस्थान से आए हैं, घोड़े खरीदे और ये हमारे ही घोड़े हैं। वो मराठा सरपंच गुस्से में आ जाता है, बोला अच्छा राजस्थान से आए हो तुम, तुम्हारे घोड़े हैं, बताओ इनकी नंबर प्लेट कहाँ, RJ21 RJ23 लिखा हुआ है। अब घोड़ों के ऊपर नंबर प्लेट, चेसिस नंबर, इंजन नंबर ये भी तो नहीं लिखा हुआ होता। उस मराठा मुखिया ने अपने लोगों को धमकाया, बोला चुपचाप यहाँ से निकल जाना, इसी में भलाई है, नहीं तो इन्हीं घोड़ों की सेवा में यहीं बंधक बनाकर अपॉइंट कर दिए जाओगे। अगर अपने प्राण चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। अब मराठा के सामने अपने 8 लोग दादागिरी भी तो कैसे कर सकते, वहाँ किसको बुलाए, फ़ोन भी तो नहीं था, भाइयों आयों को इधर फ़ोन करे, किसी को बुलाए। अपने 8 लोगों को डरा धमका कर वहाँ से निकाल दिया गया। 8 लोग सरपंच के फार्म हाउस से बाहर निकलते हैं, उसी गांव के बाहर तालाब के किनारे अपना जो सामान था उसको समेटने में लग गए, जो खाने पीने का सामान उनका रखा हुआ था। और 8 लोग, उनमें से 3-4 तो रो रहे हैं, 2-3 तो ऐसे कह रहे हैं कि मैं तो मरूंगा, गांव जाऊंगा ही नहीं, यहीं सुसाइड करूंगा। उनमें से एक व्यक्ति आपकी तरह बेहद मजबूत था, उसने कहा क्यों मरोगे, गांव क्यों नहीं जाओगे, क्या घोड़े गुम होने से कैरियर खराब हो गया। उनमें से कहा कि नहीं हमारा तो कैरियर खराब हो गया, हम गांव नहीं जाएंगे। उसने कहा कि क्यों, ऐसा वो कह क्यों रहे हैं, गांव क्यों नहीं आना चाह रहे, क्योंकि अपने वाले जीने भी तो नहीं देते। वो गांव आते ही उनके ऊपर तरह तरह के कटाक्ष करेंगे, बोला ये गए थे महाराष्ट्र घोड़े खरीदने, इधर आ रहे दिखाड़ तेरे वाला घोड़ा कैसा है, तेरे वाला घोड़ा कैसा है, क्योंकि लोग व्यंग्य भी तो करेंगे। अपने लोग तरह तरह की बातों पर व्यंग्य करते, ये गया था उत्कर्ष में कोचिंग करने, बता रीट में कितने नंबर आए थे, इधर साइड में 3rd ग्रेड में कितने नंबर आए, तरह तरह की बातें, तरह तरह के जो है व्यंग्य अपने ऊपर किए जाते हैं। इसलिए 8 लोग इन व्यंग्यों से डर करके कहते हैं कि हम गाँव नहीं जाएंगे। उनमें से एक आपकी तरह बेहद मजबूत था, उन्होंने कहा देखिए अगर मरना ही है शान से मरेंगे, ऐसे सुसाइड नहीं करेंगे। बोला शान से कैसे, बोला आज ठीक रात 8 बजे, आज रात ठीक 12 बजे अपन 8 लोग उस मराठा के फार्म हाउस पर हमला करेंगे। पहले दबे हुए कदमों से फार्म हाउस के अंदर चलेंगे, एड्रेस अपने देख लिया, लोकेशन अपने देख लिए, अपने 8 लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि दबे हुए कदमों से जाएंगे, चुपचाप जाएंगे और रात को घोड़े खोलने का प्रयास करेंगे। अगर अपने को घोड़े खोलने में जो है सफलता मिल गई, अपने घोड़े खोल लिए, तो 8 लोग चुपचाप घोड़ों पर बैठना और रात को ही भाग जाना। घोड़े जिधर ले जाएंगे उधर चल लेंगे, सुबह जब सूर्य उदय हो जाएगा तब एड्रेस पूछ करके राजस्थान निकल लेंगे। रात को 8 लोग वहां से घोड़े खोल करके भागेंगे। और अगर अपन ने घोड़े खोलने का प्रयास किया और उस समय वहां पर कोई जाग गया नींद में से, या किसी ने अपने को देख लिया और चिल्ला गया चोर है चोर है चोर है, तो 8 लोग अपन तलवार लेके चलेंगे और 8 लोग लड़ेंगे।
जितने आएंगे उनको मारने का प्रयास करेंगे, और अगर ज़्यादा आए तो मर जाएंगे, लेकिन घोड़ों को यहाँ नहीं छोड़ेंगे। या तो मरेंगे या मारेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, मान लीजिए अपन 8 चले और उनमें से 3 ने घोड़े खोल लिए और 5 नहीं खोल पाए, तो ऐसा नहीं कि 3 घोड़े पर बैठे और भागे। नहीं, सबको विद्या की कसम है, ईमानदारी की कसम है। रहेंगे तो 8 में रहेंगे, नहीं तो एक भी नहीं रहेगा। अपने 8 लोगों ने कहा ओके डन। अब आज ठीक रात 12 बजे अपने 8 लोग योजना के मुताबिक दबे कदमों से उस मराठा के फार्म हाउस में एंट्री करते हैं। बिल्कुल दबे कदमों से। घोड़े जहाँ बंधे हुए थे वहाँ जाकर जैसे घोड़ों की रस्सियाँ खोलने लगे, घोड़े चमक जाते हैं, घोड़े उछल कूद मचाने लग जाते हैं। और घोड़ों की आहट सुनकर, घोड़ों की आवाज़ सुनकर उस मराठा के घर के अंदर में से कोई जग जाता है। वो बाहर आकर देखता है तो ये अपने 8 वाले लोग खड़े थे। वो जोर से चिल्ला देता है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। इतने में कुछ ही समय के अंदर 2, 4, 5 मिनट के अंदर भगवान जाने कहाँ से इतने लोग निकल कर आए। कितने लोग इकट्ठे हो गए थे? 260। और 260 इकट्ठे होने के बाद वो मराठा मुखिया लंबी मूंछों पर ताव देते हुए लाल आंखें निकाल कर बाहर आता है और बोला कि तुम 8 को कल तो समझाया था कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, और तुम घोड़े चोरी करने के लिए आए हो, इनको मार दिया जाए। उस मराठा ने जैसे ही मारने का आदेश दिया, अपने 8 लोग अपनी तलवारें निकालते हैं और अद्भुत साहस का परिचय देते हैं। 102 मराठाओं को मौत के घाट उतारते हैं। 158 मराठा मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, बड़ी वीरता से लड़ते हैं। 102 मारे जाते हैं, 158 अपने वालों का पराक्रम देखकर मैदान छोड़ जाते हैं। और अपने वाले जैसे ये मराठा यहाँ से भागे, घोड़े खोले और रातों रात वहाँ से घोड़े लेकर भागे। यहाँ नागौर आकर पीछे तक नहीं देखा, नागौर आकर के चाय पी और राहत की सांस ली। बोला आहा, 260 लोगों को 8 लोगों द्वारा हराया गया। उन 8 लोगों द्वारा 260 को पराजित करने की खुशी में राजस्थान में एक डांस शुरू किया गया, जिसका नाम कौन सा डांस हुआ करता था? कच्ची घोड़ी। होता कैसे है? वर्तमान में इसमें 8 ही पुरुष भाग लेते हैं, क्योंकि लड़ाई लड़ने वाले 8 ही थे, इसलिए वर्तमान डांस में 8 लोग ही भाग लेते हैं। केवल और केवल ध्यान रखना, पुरुष कलाकार भाग लेते हैं, महिलाएं इसमें भाग नहीं